अकबर। अकबर अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा था। कौन सा राजा था? तीसरा, मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा जिसने 1567 में आक्रमण किया चित्तौड़गढ़। जो उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे उदय सिंह। 1567 में आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर, जो, और इसे हम तीसरा शाखा भी बोल सकते हैं। तीसरा शाखा। तो 1567 के अंदर अकबर ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा थे उदय सिंह, और जो महाराणा प्रताप के सभी महाराणा प्रताप का वंश है सिसोदिया वंश, जिसे हम गुहिल भी कहते हैं और गहलोत भी कहते हैं। इनको महाराणा की उपाधि थी। ये अपनी चाह पर भी महाराणा नहीं लगाते थे, इनको महाराणा की उपाधि धारण की भी थी इनके। इन सभी के महाराणा लगाता था, किसके भी लगा सकते हैं? महाराणा उदय सिंह। तो उस समय अकबर ने मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा, उसने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर। उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा था उदय सिंह, और इसका हम नाम दे सकते हैं तीसरा शाखा। इस चित्तौड़गढ़ के अंदर उस समय ये युद्ध 5 महीने तक चला था। 5 माह तक ये युद्ध चला था। उसमें यहाँ वीर कल्लाजी राठौड़, जेमल पत्ता, इस प्रकार के कई प्रकार के बलिष्ठ नेता कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, राजा यहाँ मौजूद थे, और उन सभी ने मिलकर इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई, और कई लोगों ने अपना यहाँ बलिदान दिया। चित्तौड़गढ़ को आजाद करवाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो 1567 के अंदर आक्रमण किया था अकबर ने। ये युद्ध 5 महीने तक चला था। अंतिम युद्ध के अंदर, अंतिम दिन के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 महीने युद्ध चलने के साथ साथ चित्तौड़गढ़ के अंदर जैसे ही दिन के अंदर युद्ध होता था, और चित्तौड़गढ़ पर कई गढ़ पर त्रुटि वगैरह आ जाती गोलों तोपों के द्वारा, तो रात में तैयार कर दिया करते थे। ये 5 महीने तक युद्ध चला था। इसमें अपनी श्रेष्ठ भूमिका इसमें जेमल और वीर कल्लाजी राठौड़ ने निभाई थी। एक दिन क्या हुआ कि दिन में युद्ध हो रहा था, और किसी कारणवश बहुत सारी दीवारें, चित्तौड़गढ़ की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, और शाम को लैंप के माध्यम से जेमल उनको तैयार करवा रहे थे सैनिकों के द्वारा। तभी अकबर के किसी बंदूकदार ने जेमल फत्ता को लैंप के माध्यम से शूट किया, और उनके जांघ में गोली लग गई। जांघ में गोली लगने से जब अगले दिन युद्ध करना था, तो उस समय जेमल फत्ता से चलना ही नहीं आ रहा था, तब युद्ध करे कैसे? इस प्रकार से वीर कल्लाजी राठौड़ ने इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने जेमल को अपने कंधों पर बिठाया और युद्ध प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार अपने कंधों पर बैठाकर उसको युद्ध का प्रारंभ किया। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं, और इनको शेष नाग
नाग का अवतार भी कहते हैं, को शेष नाग का अवतार भी कहते हैं। कहा जाता है कि तब लड़ते लड़ते और 2 सिर वाला देवता या 4 हाथों वाला देवता के नाम से भी इसकी उपाधि दी गई है श्री वीर कलाजी राठौड़ को। तो इस प्रकार युद्ध करते करते वीर कलाजी राठौड़ की गर्दन कट जाती है और उसने लंबे समय तक वहां गर्दन कटने के बाद भी लंबे समय तक इसमें युद्ध किया था। ये युद्ध चलते चलते समय में उदय सिंह था वो सिरोही की पहाड़ियों में भाग चला गया था, क्योंकि अब नजारा सामने आ गया था कि अब तो हमारी हार निश्चित है। तभी वहां की रानियां, कहा जाता है कि वहां 13,000 रानियां ने 23 फरवरी 1568, क्योंकि जो उनकी राजपुतनियां थी क्योंकि वो किसी प्रकार का अत्याचार सहन करना नहीं जानती थी और ना सहन कर सकती थी, इसलिए उनको लग गया था कि भाई अब हमारा जो ये चित्तौड़गढ़ है ये इस आक्रमण के माध्यम से अब जीत नहीं सकते इसको, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास 60,000 की सेना थी, 60,000, और जो चित्तौड़गढ़ साम्राज्य के पास सेना थी 8-9,000 की सेना थी। तो उनको ये मालूम हो गया था कि अब हम इनसे जीत नहीं सकते, ये हमारे को हरा देंगे। तो 13,000 रानियों ने निश्चित किया कि हम अग्निकुंड में कूदकर क्या कर लेते हैं, जौहर कर लेते हैं, क्योंकि जौहर नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ अत्याचार करेंगे और अत्याचार हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 13 फरवरी 1568 को 13,000 रानियों ने जौहर कर लिया था अपने चित्तौड़गढ़ की लाज बचाने के लिए, और उदय सिंह सिरोही की पहाड़ियों में भागकर चला गया था। इसके आगे हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप का जीवन व्यतीत। महाराणा प्रताप का जीवन व्यतीत कहाँ हुआ था? तो फिर इसका कार्यभार, उदय सिंह का कार्यभार उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने संभाला। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 फाल्गुन पूर्णिमा। तो उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन उदय सिंह ने अपने जीते जी उनकी प्रिय पत्नी थी, उदय सिंह की प्रिय पत्नी जिसका हम नाम बताते हैं धीरबाई, जिसको रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी प्रिय पत्नी थी। उनका पुत्र था जगमाल। उसको महाराणा उदय सिंह ने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जगमाल को इसको जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने के बाद उसके जस्ट तुरंत बाद महादेव पहाड़ी गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक
किया गया। तब जगमाल इनसे रूठकर किसके पास चला गया? जगमाल प्रताप से रूठकर कहां चला गया? अकबर की शरण में चला गया। अकबर की शरण में जाने के बाद अकबर ने उसे जहाजपुर और आंधी और इसके साथ ही सिरोही राज्य का आधा शासन किसको दे दिया था? जगमाल को दे दिया था। किसने दे दिया था? जहाजपुर की जागीरदारी और सिरोही राज्य का आधा शासन किसको दे दिया था? जगमाल को दे दिया था। लेकिन सिरोही का राजा सुल्तान देवड़ा, इसके साथ ही सिरोही का राजा, उस समय सिरोही के राजा था सुल्तान देवड़ा, जिसका शासन था सिरोही में। तो वो अकबर का विरोधी था। अकबर का क्या था? विरोधी था। तो अकबर का विरोधी था। तो 1583 में दंतानी का युद्ध, 1583 में हुआ था दंतानी का युद्ध, जिसमें युद्ध हुआ था जगमाल और वैश्य कह सकते हैं सुल्तान देवड़ा ने इस युद्ध में जगमाल को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। सुल्तान देवड़ा की यह मृत्यु हो चुकी थी। इसके आगे हम बात करते हैं